इस पूरी कायनात में सिर्फ एक ही ऐसी जगह है जहां हम इंसान जिंदा रह सकते हैं, हमारी अपनी धरती। कभी-कभी तो ऐसा लगता है जैसे इसे खास हमारे लिए ही बनाया गया हो। पर सोचिए, आज से कोई 5 अरब साल पहले इसका नामो निशान तक नहीं था। तो चलिए आज जानते हैं कि खालीपन में से हमारे इस घर की कहानी शुरू कैसे हुई। 5 अरब साल पहले हमारी दुनिया थी ही नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि जो कभी सिर्फ खाली जगह थी, उससे हमारी धरती का जन्म आखिर हुआ कैसे? ये कहानी शुरू होती है सितारों की एक बहुत बड़ी अंधेरी नर्सरी से। इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर क्लाउड। अब ये था क्या? असल में ये धूल और गैस का एक बहुत बड़ा बादल था। इतना बड़ा कि ये 100 लाइट ईयर्स में फैला हुआ था। और ये बना था मरे हुए सितारों की राख से, जिसमें धूल, सिलिकॉन और न जाने कितने ही तरह के मेटल्स थे। मतलब नए सितारे और प्लैनेट्स बनाने का सारा कच्चा माल यहीं मौजूद था। और इस पूरे के पूरे केओस यानी उथल-पुथल में से एक सितारे को तराशने वाली जो इकलौती ताकत थी, वो थी गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। तो हुआ ये कि ग्रेविटी ने अपना काम करना शुरू किया। धूल और गैस के कण एक दूसरे के करीब आने लगे और जुड़कर बड़े-बड़े झुंड बनाने लगे। लाखों सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। बीच का हिस्सा और गर्म होता गया और तेजी से घूमने लगा। और फिर एक दिन वो एक बहुत बड़े आग के गोले में बदल गया, हमारा अपना सूरज। चलिए, सूरज तो बन गया, लेकिन जो धूल बच गई थी उसका क्या हुआ? वो ग्रहों में कैसे बदली? ये एक बहुत बड़ा राज था, लेकिन अब नहीं है। इस सवाल का जवाब बड़े ही मजेदार जगह से मिला, अंतरिक्ष से। साल 2003 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हुए एक छोटे से एक्सपेरिमेंट ने इस बड़े राज से पर्दा उठा दिया। एस्ट्रोनॉट डॉन पेटेट ने नमक के साथ एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया, जिसने एक बहुत बड़ी पहेली सुलझा दी। उन्होंने बस एक प्लास्टिक बैग में थोड़ा नमक डाला और उसे हिलाया। अब जीरो ग्रेविटी में क्या हुआ? नमक के छोटे छोटे कण स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से एक दूसरे से चिपकने लगे और देखते ही देखते छोटे छोटे झुंड बनने लगे, जो और कणों को अपनी तरफ खींचकर बड़े होते गए। ठीक यही प्रोसेस स्पेस में ग्रहों के बनने की शुरुआत थी। हमारे सोलर सिस्टम में धूल के यही झुंड बड़े होते होते करीब 20 प्रोटोप्लैनेट में बदल गए। प्रोटोप्लैनेट मतलब आधे अधूरे ग्रह। और इनमें से हर एक अपनी ग्रेविटी की वजह से किसी कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर की तरह आसपास की हर चीज को अपनी तरफ खींच रहा था। और बस यहीं से शुरू हुआ एक जबरदस्त टकराव का दौर। ये 20 के 20 प्रोटोप्लैनेट एक दूसरे को खींच रहे थे, टकरा रहे थे। एक तरह का कॉस्मिक बैटल रॉयल चल रहा था। लाखों सालों तक ये भयंकर टक्करें चलती रहीं, जिसके बाद सोलर सिस्टम में सिर्फ गिने चुने ग्रह ही बचे। इस महाटकराव के आखिर में मैदान में बचे सिर्फ 4 चट्टानी ग्रह, और इनमें से एक थी हमारी अपनी प्रोटो अर्थ। पर यह वो धरती नहीं थी जिसे हम जानते हैं। ये तो बस पिघले हुए लावे का एक दहकता हुआ गोला थी, रहने लायक तो बिल्कुल नहीं। इस नई नवेली धरती के सामने एक और बहुत बड़ा खतरा मुंह बाए खड़ा था, सूरज से आने वाले जानलेवा सौर तूफान। ये रेडिएशन इतनी खतरनाक थी कि किसी भी ग्रह के एटमॉस्फेयर को उड़ाकर रख सकती थी, ठीक वैसा ही जैसा इसने मार्स यानी मंगल ग्रह के साथ किया। तो सवाल यह है कि हमारी धरती इस तबाही से बची कैसे? इसका जवाब धरती के अंदर ही छिपा था। उसके कोर में भारी भरकम लोहा और निकल पिघलकर धरती के बिल्कुल सेंटर में जमा हो गए। और इस घूमते हुए पिघले लोहे ने एक अदृश्य कवच को जन्म दिया, एक मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। यही वो ढाल है जो आज भी हमें खतरनाक सोलर रेडिएशन से बचाती है। धरती अब सुरक्षित तो थी, लेकिन इसकी कहानी का सबसे बड़ा, सबसे अहम मोड़ अभी आना बाकी था। सोचिए, एक मंगल ग्रह जितना बड़ा प्लैनेट जिसका नाम था थिया, सीधा हमारी धरती से आ टकराया, और इस एक टक्कर ने सब कुछ बदल दिया। इस टक्कर से जो मलबा अंतरिक्ष में फैला, उसी से हमारा चांद बना। इसी टक्कर ने हमारी धरती को 23.5 डिग्री के एंगल पर झुका दिया, जिसकी वजह से हमें मौसम मिले, गर्मी, सर्दी, सब कुछ। और इसी की वजह से समंदर में शक्तिशाली ज्वार भाटे उठे, जो जीवन के लिए जरूरी पोषक तत्वों को पूरी दुनिया में फैलाते हैं। ठीक है, ग्रह बन गया, मौसम आ गए, चांद भी मिल गया, लेकिन एक चीज अभी भी गायब थी। जिंदगी की सबसे जरूरी चीज, पानी। ये कहां से आया? क्योंकि जब धरती बनी थी तब तो वो सूखी थी। इस सवाल का जवाब भी हमें अंतरिक्ष से ही मिला, नासा के कमाल के मिशन से, जिसका नाम था डीप इम्पैक्ट।
2005 में नासा के एक प्रोब ने जानबूझकर टेम्पल 1 नाम के एक धूमकेतु यानी कॉमेट से टक्कर की, और जब उस टक्कर से निकली रोशनी को एनालाइज किया गया तो पता चला कि वो कॉमेट पूरी तरह से पानी की बर्फ से भरा हुआ था। लेकिन ये बर्फीले धूमकेतु हम तक पहुंचे कैसे? यहां एंट्री होती है हमारे सोलर सिस्टम के बिग बॉस की, जुपिटर की। बृहस्पति की जबरदस्त ग्रेविटी ने एस्ट्रॉयड बेल्ट से इन पानी से लबालब धूमकेतुओं को एक गुलेल की तरह अंदर के सोलर सिस्टम की तरफ फेंका और लाखों सालों तक इनकी धरती पर बारिश होती रही। तो अब जाकर स्टेज पूरी तरह से सेट था, हमारा ग्रह बनकर तैयार था। तो चलिए एक बार लिस्ट देख लेते हैं। एक स्टेबल ऑर्बिट, चेक। एक प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक शील्ड, चेक। चांद और मौसम, चेक। और अब सतह पर लिक्विड वाटर, चेक। धरती पर जीवन के पनपने के लिए जो भी चीजें चाहिए थीं, वो सब अब अपनी जगह पर थीं। सब कुछ तैयार था, लेकिन जिंदगी की वो सबसे जरूरी चीज जिसके बिना हम एक पल नहीं रह सकते, ऑक्सीजन, वो कहां से आई? ये हमारी धरती की कहानी का अगला और शायद सबसे दिलचस्प अध्याय है।